दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग सुपर टेट की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ विषयों की क्लास आपने देखी है और कुछ विषयों की क्लास आप मिस कर रहे होंगे। गणित की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सीडीपी की भी क्लास आपने देख ली है। अब बारी है हिंदी विषय की, है ना। जो लोग पहले से चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा, हिंदी के लिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टी अतुल सर के द्वारा हिंदी पहले से ही पढ़ाई जा रही है यूपी टेट में, और इससे पहले भी अतुल सर ने बेहतरीन तरीके से हिंदी को पढ़ाया है। बीच में कुछ कारणों से इनकी क्लास नहीं हो रही थी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी और कुछ पर्सनल रीजन थे। अब फिर से आपकी सुपर टेट की तैयारी करने के लिए यहां पर हम इनवाइट करेंगे अतुल सर को। ये बताएंगे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी का कह सकते हैं पूरा सिलेबस यहां पर पूरा एनालिसिस किया है और पिछले पेपर का भी विश्लेषण किया है, पोस्टमार्टम किया है, और यहां पर आपको पूरी रणनीति बताएंगे कि आखिर 20 में 20 हिंदी में कैसे ला सकते हैं। और हिंदी विषय को आप कमजोर नहीं समझिएगा, ये छोड़ करके स्किप मत करिएगा कि हिंदी आसान आती है, पढ़ ही लेंगे। तो आइए अतुल सर, और बताइए सभी को कि हिंदी में आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आप सुपर टेट की परीक्षा में बेहतरीन तरीके से हिंदी तैयार करने वाले हैं। आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करिएगा। जी सर। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि काफ़ी समय से हम पढ़ा रहे हैं चैनल पर, तो थोड़ा सा कुछ रीजन था, इस वजह से क्लासें नहीं चल पाई थी। वो क्लासें आपकी वापस से स्टार्ट होने वाली हैं हिंदी की। जो सुपर टेट में जो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप 20 में से 20 करके आएंगे, यकीन मानिए। कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, कुछ रणनीति आपके साथ साझा करूंगा। उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पूरा 20 में से 20 स्कोर करके आएंगे, ठीक है ना। कुछ मैंने एनालिसिस भी किया है कि जो सुपर टेट है प्रीवियस ईयर, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। हिंदी को ज्यादा कमजोर भी नहीं समझना है और ना ज्यादा बहुत ही कठिन उसे समझना है, ठीक है ना। प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और आपका जो टाइम है वो भी बचाता है। 20 क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोर को गेन करता है, ठीक है ना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें से 20 में से 20 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए इधर देखिए। यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि 20 में से 20 अंक पर पूरे करने की अचूक रणनीति क्या है। आप समझिए, यहां पर चुनौती 27 विभिन्न उप विषय व्याकरण से लेकर साहित्य तक। 27 नहीं है, थोड़ा सा और भी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 20 टॉपिक हैं, वो 20 क्वेश्चन है, तो आप ऐसे मान के चलिए 20 ही टॉपिक रहेंगे। और वो कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे कि पिछले प्रीवियस ईयर में अलंकार से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर कुल भार कितना है, 20 अंक हैं टोटल। कितने अंक होने वाले हैं, टोटल अंक होने वाले हैं 20, और 20 ही प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम अगर आगे बात करें इसमें, तो पाठ्यक्रम है आपकी तैयारी के आधार पर है। 20 प्रश्न 20 अंक होने वाले हैं, ठीक है। और स्मार्ट कुछ वर्गीकरण किया गया है यहां पर, इसे 3 भागों में इन्होंने बांटा है। क्या कहा है कि जो सबसे पहला पार्ट है वो है व्याकरण का, जो सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहने वाला है, 60% दिया गया है, ठीक है ना। दूसरे में क्या है, शब्द भंडार है, जिसमें 25% रहेगा, ठीक है। और तीसरा है आपका साहित्य, 15%। साहित्य से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, है ना। और जो पत्र लेखन है, वहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। आगे आप देखिए। अच्छा, यहां पर व्याकरण की जब हम बात करते हैं, तो व्याकरण को कैसे आप मजबूत करेंगे, तो कुछ टॉपिक्स हैं व्याकरण के, जैसे वर्णमाला हो गया, लिंग वचन, है ना, काल कारक, शब्द विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, वाक्य, समास। तो यहां से थोड़े थोड़े से क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, है ना। वर्णमाला, और जो वर्णमाला है आपका, यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिंग से पूछा गया था कि बताइए क्या होगा इसका। और अगर हम बात करें काल कारक, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। संज्ञा, सर्वनाम, एक क्वेश्चन सर्वनाम से भी आया था इसमें, ठीक है। समाज से एक क्वेश्चन समाज से पूछा गया था। प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको अंडरलाइन किए, हाईलाइट किए, प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन बने हैं। तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। और पर्यायवाची से एक क्वेश्चन पूछा गया था। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां दिया गया, अनेकार्थक दिया गया, एक यहां से पूछा गया। अलंकार से 3 क्वेश्चन आए थे, उपसर्ग प्रत्यय से आया था एक, ठीक है ना।
अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, पत्र पत्रिकाएं दिया गया, यहां से भी क्वेश्चन बना था। तो लगभग लगभग 20 जो क्वेश्चन हैं आपके, वो एक एक टॉपिक उठा लेगा और वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। टॉपर टिप्स क्या है कि एक दिन में सब रटने का प्रयास ना करें। आपको भी पता है कि एक दिन में आप रट भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिदिन 20 नए शब्द, ये किसकी बात करी जा रही है? आपकी वोकेबलरी को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है, इन्हें आप अगर आपको अच्छा करना है, अनेकार्थक शब्द हो गए, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अगर ये आप अच्छा करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको इनका अभ्यास करना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे। तत्सम तद्भव याद करने के कुछ नियम है और मैं भी कुछ आपको तरीके बताऊंगा कि आप कैसे याद करेंगे इन्हें। आगे आप देखिए, तीसरा दिया गया है साहित्य। तो साहित्य से भी क्वेश्चन आया था, है ना। साहित्य एक बड़ा पोर्शन हो जाता है जिसमें आप लोग देखेंगे भाषा बोली एवं उसका विकास आता है। साहित्य और उनके प्रमुख उपन्यासकार, अपठित गद्यांश से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। विराम चिन्ह से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपके एग्जाम की बात करें तो यहां पर विराम चिन्ह से भी पूछा गया था, अपठित गद्यांश, साहित्य, भाषा बोली उसके विकास से नहीं आया था, लेकिन कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा करा देंगे। अगर आ भी जाता है तो आप पूरी तरीके से तैयार रहें, कोई समस्या ना आए, ठीक है। टॉपर टिप्स यहां पर क्या दी है? आप पठित गद्यांश मुफ्त के अंक हैं, बिल्कुल बात सही है। जो गद्यांश होता है, बिना पढ़ा हुआ गद्यांश, मुफ्त के ही अंक उसमें मिलते हैं। अपनी पढ़ने की गति को बढ़ाएं। उसे जो पढ़ते हैं तो ऐसा सीधा नहीं है कि पढ़ने ही लग जाएं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। कैसे करनी है? पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि उसी गद्यांश से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप प्रश्न पहले पढ़िए कि प्रश्न पूछा क्या गया है आपसे। साहित्य में केवल प्रमुख रचनाकारों और अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कारों पर ध्यान दें। हाँ, पुरस्कार वगैरह और देख लेने हैं, है ना। चलो, यहां पर अचूक टिप्स हैं, कुछ दिए गए हैं। सही संसाधनों का आपको चुनाव करने, रिसोर्सेस का, ठीक है ना। भटकाव, 10 अलग अलग किताबों से एक बार पढ़ना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग पढ़ाई के टाइम पे। अलग अलग किताबों को देखते हैं कि इससे पढ़ ले, इससे नहीं भाई, एक किताब लो और एक किताब को आप सोचो कि 10 बार पढ़ लें। अगर एक किताब आपने 10 बार पढ़ ली ना, तो आपको पेज नंबर याद हो जाएगा और उस पेज नंबर पर कहां पर वो चीज लिखी हुई है आपको वो भी याद हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि एक बुक से है उसे ही कई बार पढ़िए, तो जिससे कि चीजें अच्छे से आपकी तैयार हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक प्रमाणिक किताब कम से कम 10 बार पढ़िए, वो कोई भी हो सकती है। यहां पर दिया गया है लूसेंट, आदित्य पब्लिकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो अच्छी लगे आप उससे पढ़िए। यहां पर सिलेबस तो हम कराएंगे ही, उसके साथ अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो ठीक है। अच्छा, समय प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप टाइम का? तो प्रतिदिन मात्र 60 मिनट का निवेश दिया गया है, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं 20 क्वेश्चन पर, है ना। कैसे? जैसे कि आप कुछ टॉपिक्स हैं, आपको लग रहा है कि ये हमारे वीक टॉपिक हैं, तो उन पर आप थोड़ा सा 1-1.5 घंटा बहुत है हिंदी के लिए। अगर आप रोजाना टाइम निकाल के इतना देते हैं 1 घंटे के लिए, अपना थोड़ा सा टाइम अलग निकाल के रखना पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह, ये जो वोकेबलरी वाले हैं इनके लिए। क्योंकि अब का जो ट्रेंड चल रहा है तो उसमें ज्यादातर मैं देख रहा हूं एग्जाम्स में यही हो रहा है कि वोकेबलरी से क्वेश्चन बन रहे हैं। वोकेबलरी अच्छी रखिए बस। यहां पर दिया है 30 मिनट नया टॉपिक, व्याकरण के नियम और साहित्य के तथ्य। 30 मिनट में कोई एक टॉपिक उठाइए, जैसे आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दी है, अब आपको रिवीजन करना है, तो 30 मिनट में आपको जो पीडीएफ मिलेगी या आपने जो नोट्स बनाया है उसे एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। 15 मिनट में शब्दकोश और इन पे थोड़ा सा रट्टा मार लेना है। रट्टा मारना क्या है, थोड़ा सा समझना है। आपके सामने ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शनों को एलिमिनेट भी करना होता है, तो आप समझ जाएंगे। 15 मिनट पिछले दिन पढ़े गए विषय का रिवीजन, 15 मिनट में जो पीछे आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेना है। ऐसे थोड़ा सा आप 1 घंटे को बांट लेना है आपको। आगे देखो क्या कहा, ये देखो, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सुपर टेट में आपके बहुत अच्छे अंक आए, तो आप हमारा ये बैच है संकल्प बैच, इसे आप परचेज कर लीजिए। तो यहां पर सिलेक्शन की वाली तैयारी है, सभी 14 विषय की संपूर्ण तैयारी होगी, जिसमें बाल विकास, शिक्षण विधियां, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, संस्कृत, आपको सभी जितने भी 14 के 14 सब्जेक्ट हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेना, बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप टेट की भी तैयारी कर रहे हैं और समय कम बचा हुआ है, तो आप तो खैर प्रैक्टिस ही उसके लिए चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सुपर टेट के लिए परचेज कर सकते हैं। वनडे एग्जाम स्टडी पर आप जाएंगे, प्ले स्टोर पर आप उसे
डाउनलोड करेंगे, उसमें इनरोल करने के बाद में यहाँ पर ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, आगे क्या का अभ्यास वह हथियार है जो आपको 20 में 20 बिल्कुल रिवीजन है ना। अब यहां पर क्या कहा है, अधिकतम अंक की ओर छलांग। देखो ऐसा होता है, आपको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट ये लगाते रहना चाहिए अपने आप को जांचने के लिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो किस स्तर पर पहुंची है। ठीक है, फेज 1 में कहा गया है सिर्फ अंक पढ़ना, सिर्फ नियम पढ़ना, औसत अंक। ठीक। अच्छा, यहां पर कहा है कि यूपी टेट पिछले सुपर टेट के पीवाईक्यू घोंट कर पी जाए। वो कह रहा है कि यूपी टेट और सुपर टेट के जो पीवाईक्यू है इन्हें घोंट कर पीछे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनसे क्या होता है, उनसे एक आपको अनुमान लग जाता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बने, तो संभावना है कि यहां से फिर बन जाए, बस और कुछ नहीं है। अपठित गद्यांश के अभ्यास के लिए सप्ताह में कम से कम 3 पैसेज टाइमर। देखो अपठित गद्यांश वाकई में फ्री के अंक हैं, तो इन पे थोड़ा सा फोकस बना के 2 क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार 2 आए थे तो 2 से 3 हो सकते, ज्यादा नहीं देगा, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वो गलत नहीं होना चाहिए। वर्तनी और वाक्य शुद्धियां, चांसेस हैं कि वर्तनी और वाक्य शुद्धियों से आने के, तो वर्तनी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो वर्तनी आपकी गलत नहीं होगी, ठीक है ना। उन्हें लिखकर सुधार करें, केवल देखना नहीं है। अपनी रणनीति को परखें, स्मार्ट बनाम हार्ड स्टडी। स्मार्ट, हार्ड के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पे आपको फोकस करना है। जो सामान्य छात्र होते हैं वो क्या गलती करते हैं, परीक्षा में 1 महीने पहले हिंदी पढ़ना शुरू करना, ये सबसे बड़ी गलती करनी है। देखो किसी चीज को हल्के में नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना। हाथी है वो चींटी को हल्के में ले जाता है और वहीं पे मात खा जाता है, तो किसी चीज को हल्के में कतई नहीं लेना है। भाई एग्जाम का स्तर पहले से बड़ा है ना कि घटा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकेंगे, एक एक नंबर की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि गणित का एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके आपको 2 अंक मिल जाएंगे, नहीं भाई। आप गणित का एक प्रश्न करोगे तो उसका भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा, और हिंदी का एक प्रश्न करोगे तो उसका भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। सबकी भूमिका बराबर है, तो किसी को कम नहीं आंकना है, सबको बराबर इज्जत देनी है। आप इन्हें इज्जत देंगे तो ये आपको इज्जत देंगे, है ना। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो रणनीति है वो बहुत पहले से तैयार की जाती है। आप किसी युद्ध पर लड़ने के लिए जाते हैं तो जो तैयारी है, मेन तो तैयारी होती है ना कि किस तरीके से आपको पराजित करना है शत्रु को। तो ऐसे ही एग्जाम हॉल में जब प्रिपेयर होके जाना है तो एकदम अच्छे तरीके से जाना है कि कहीं से भी आ जाए हम नहीं डरने वाले, है ना। सिर्फ व्याकरण के नियम रटना, और रटने की कोशिश मत करना, चीजों को समझने की कोशिश करिए। समझी हुई चीजें लंबे समय तक आपके साथ रहती हैं। साहित्य में पीएचडी करने के लिए पूरा ग्रंथ पढ़ना। देखो ये इस चीज से बचना है। साहित्य एक बड़ा पोर्शन है, आप इतनी रचनाएं याद भी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ रचनाएं याद कर लीजिए, कुछ जो लेखक हैं उनकी रचनाओं को याद कर लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट होता है, आप वहां से फिर उसका यूज कर सकते हैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टॉपर क्या करते हैं, पहले दिन से रोज 4 से 45 मिनट का समय देते हैं अपने सब्जेक्ट को, बेशक आता है तब भी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अभ्यास ही बेहतर बनाएगा आपको, ठीक है ना। 10% नियम पढ़ना और 90% उदाहरणों का अभ्यास करना, एग्जाम्पल मस्ट है। केवल प्रमुख रचनाएं, लेखक पुरस्कार जैसे याद करना, इन पर ध्यान देना है थोड़ा सा। 30 दिवसीय अंतिम रिवीजन ब्लूप्रिंट क्या है, जो 30 दिन का, जो लास्ट के 30 दिन होंगे तब की ये बात इसमें कही गई है। अभी तो फॉरम ही आने वाले हैं, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान ना दीजिए, ठीक है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट के दिनों में क्या होता है, लास्ट के दिनों में बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और जब 2-3 दिन रह जाते हैं आपके एग्जाम से पहले, तो उससे पहले जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट नहीं लगाए जाते। परीक्षा से पहले आपकी चेकलिस्ट, उससे पहले आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या आपने आधिकारिक पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, क्या अपने पिछले 5 वर्षों के टेट सुपर टेट के पीवाईक्यू हल किए हैं, आपकी वर्तनी वाक्य पकड़ मजबूत है, प्रतिदिन 7 मिनट हिंदी को दिए हैं। इन चीजों पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। बहरहाल मोटा मोटी बात यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले आप लगे कि हिंदी ही तो है हम इसे तैयार कर लेंगे। भाई अगर आपके 20 में से, मैं कह रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, और आप ऐसे मान के चलो फाइनल जब लिस्ट लगेगी उसमें वही 1-2 क्वेश्चन आपके लिए परेशानी खड़ी करें, तो फिर आपको कैसा लगेगा। और हिंदी में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 20 में से 20 कर सकते हैं, गारंटी के साथ। 20 में से 20 आप कर सकते हैं, गारंटी है ये। आप बस थोड़ा सा फोकस अगर कर लें तो।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इन पर ध्यान देंगे। और हिंदी है यूट्यूब पर, जैसे मैंने पहले प्रैक्टिस कराई थी, वापस से मैं आपके बीच में मंडे से दोपहर 11 बजे से आपके बीच में मैं जुड़ूंगा। कब से, मैं लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, आपको बता दूं, अनाउंस यही करना था कि 11 बजे से, मंडे से 11 AM सोमवार से। ठीक है ना, हिंदी है वो आपकी लाइव रहेगी क्लास, यूट्यूब पर हम आपसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप जुड़ना ना भूलें, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन लेके आया करेंगे, 30 या 40, जो मुझे ठीक लगेगा देख लेंगे, जो आपको 1 घंटे में करा सके। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक सरकारी नौकरी हो, जो आप सपना देख रहे हैं, ठीक है, आप वो चीज दिमाग से निकाल दो, वैकेंसी 27 में चुनाव है, 100% वैकेंसी आएगी। वो चीज आप साइड से रख दो, बस अपना फोकस पूरा कर दो पढ़ाई पर। वैकेंसी आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आके कब चली गई। ठीक है ना, तो इस चीज से बचना है। और मंडे को आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।